नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मंगलवार को जब ये खबर आई कि 3 मुकाबले जीतकर विनेश फोगाट 50 किलोग्राम रेसलिंग ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय रेसलर बन गई हैं, तो निश्चित रूप से पूरे देश में एक उल्लास का वातावरण था। इस खबर में यह भी जानकारी दी गई कि सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सोसाकी को 3-2 से मात दी। मंगलवार को जब यह खबर आई कि विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच गई है और वो भारत की एकमात्र रेसलर है जो फाइनल में पहुंची है, इससे पहले कोई पहलवान फाइनल तक ओलंपिक में नहीं गया, तो इसके बाद तरह तरह की टिप्पणियां शुरू हो गई और सबसे आपत्तिजनक टिप्पणी अगर किसी की थी तो वो विनेश फोगाट के जीजा और पूर्व रेसलर बजरंग पूनिया की थी। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि विनेश फोगाट भारत की वो शेरनी जिसने आज बैक टू बैक मैच में 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन को हराया, उसके बाद क्वार्टर फाइनल में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को हराया। मगर एक बात बताऊं, ये लड़की अपने देश में लातों से कुचली गई थी। ये लड़की अपने देश में सड़कों पर घसीटी गई थी। ये लड़की दुनिया जीतने वाली है, मगर इस देश में सिस्टम से हार गई थी। इसके बाद इस तरह के मैसेजेस की बाढ़ आ गई। बजरंग पूनिया के बाद रवीश, जिस विनेश को मिलकर सब हराने में लगे थे, उस विनेश ने आज सभी को हरा दिया। तुम शानदार हो विनेश, तुम्हारा जलवा कायम रहे, बधाई। नंबर हो सके तो देना, फोन करूंगा। आरफा क्या लिखती हैं? कमाल की विनेश, ये जीत संघर्ष की जीत है, हौसले की जीत है, हम सब की जीत है। विनेश को अब किस मुंह से फोन करेंगे सुप्रीम लीडर? यानी ये लोग सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करने लगे। कुलदीप यादव ने लिखा, विनेश ने सभी को हरा दिया। और सबा नकवी ये कहती हैं, एंड विनेश फोगाट, यू आर ए ट्रू स्टार एंड रोल मॉडल, एंड आई होप दैट द men you took on are shamed by you, but that can only happen if they have the capacity of feel shame. Way to go, विनेश फोगाट। मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा साहब। जब इस पूरे गैंग को ये पता लगा कि वो फाइनल में पहुंच गई है, तो उसके बाद देखिए कैसे कैसे कार्टून बनाए गए। ये एक कार्टून बनाया गया जैसे उसने ब्रजभूषण शरण सिंह को पटक दिया हो और नरेंद्र मोदी का चित्र नीचे लगाया गया, जानबूझ करके ये हरकत की गई। एक और मैसेज जरा देखिए राहुल गांधी का।
इन्होंने कहा कि जिन्होंने विनेश फोगाट के संघर्ष को झुठलाया, उनको मिल चुका है जवाब। ओलंपिक फाइनल में पहुंचने पर राहुल गांधी ने बधाई देते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा। राहुल गांधी ने अपने बयान में यह भी कहा था कि पेरिस में जो हुआ उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है। इनका ही एक ट्विटर हैंडल है, द पॉलिटिक्स वार, जिसमें इनका चित्र लगा हुआ है और डरो मत लिखा हुआ है। इसमें कहा गया, महावीर फोगाट जी ने कहा, बेटी विनेश की जीत ब्रजभूषण सिंह के मुंह पर तमाचा है। रवीश कुमार ने कहा कि विनेश ने ओलंपिक में पदक नहीं जीता है, जंतर मंतर पर हराया है। राहुल गांधी जी ने कहा, आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशायी पड़ा है जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। और बजरंग पूनिया ने कहा कि फोन कब सी जाएगा, अब देश की बेटी बन गई है या नहीं। और राहुल गांधी ने क्या बधाई दी साहब। पेरिस में विनेश ने मचाई तबाही, सफलता की गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है। मंगलवार के बाद बुधवार की सुबह आई और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, एक खबर सुर्खी बन रही थी। बुधवार को विनेश फोगाट का फाइनल में मुकाबला होना था, लेकिन मंगलवार और बुधवार की रात, यानी मंगलवार की रात को बुधवार की सुबह तक ऐसा बहुत कुछ घट चुका था जिसने भारत के खेल प्रेमियों को हिला करके रख दिया था। विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई घोषित कर दी गई थी। कहा गया था कि चूंकि 50 केजी भार वर्ग में वो खेल रही थी, लेकिन उनका जो भार है वो 50 किलो से ज्यादा पाया गया। वैसे तो वो 52 केजी और 100 ग्राम ऊपर थी, पर उन्होंने मेहनत करके 2 केजी तो काबू में कर लिया। रात भर वो प्रयास करती रही अपने ट्रेनर के साथ और किसी तरीके से उस वजन पर काबू पाया गया। लेकिन जब फाइनली चेक किया गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो गई, क्योंकि वो 50 किलो 100 ग्राम की उस समय थी। और उसके बाद के वहां के चित्र आने शुरू हुए। मैंने एक ट्वीट किया था उस समय। मैंने लिखा था कि विनेश फोगाट के साथ जो हुआ वो पूरे देश के लिए ही झटका है। किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। गोल्ड मेडल के इतना करीब पहुंचकर अयोग्य घोषित कर दिया जाना बहुत पीड़ादायक है। जो घटिया राजनीति कर रहे थे उनके फाइनल में पहुंचने पर वो उन्हें मुबारक, परंतु जो हुआ वो केवल विनेश के लिए नहीं, देश के लिए भी बड़ा आघात। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी के ट्वीट आए, बयान आए और उन्होंने लिखा कि विनेश, आप चैंपियंस की चैंपियन है, आप भारत के लिए गर्व हैं और हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि आज का झटका दुख पहुंचाने वाला है। मैं समझ सकता हूं कि इससे कितना बड़ा सदमा पहुंचा होगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि आप चुनौतियों से आगे बढ़ने की राह बनाती रही हैं, आप और मजबूत होकर उभरेंगी, हम सभी आपके साथ हैं। ये खबर भी आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और सांसद पीटी उषा से बात की और पूरे मामले की जानकारी ली। पूछा कि अब क्या ऑप्शन हैं, वो तलाश किए जाएं। अगर विरोध दर्ज करना है तो विरोध दर्ज किया जाए। अगर कोई मांग की जानी है ओलंपिक समिति से तो वो भी
की जाए। लेकिन साहब उसके बाद फिर से राजनीति शुरू हुई। राहुल गांधी का बयान आया, विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि वो अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेगी। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है विनेश, आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। लेकिन साहब असली राजनीति यहां शुरू होती है। राकेश टिकैत का जरा ट्वीट देखिए, क्या लिखते हैं। ये एक बेहद दुखद खबर है कि देश की बेटी को कोई अखाड़े के मैदान में नहीं हरा पाया, लेकिन साजिश के अखाड़े में हरा दिया गया है। देश का एक मेडल आज राजनीति का शिकार हो गया। ये देश इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। और इन्होंने किस किस को टैग किया है, @फोगाट विनेश, PMO, ANI, ओलंपिक खेल। इसके बाद साहब जयराम रमेश का एक ट्वीट आता है। ये लिखते हैं कि विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक में सिल्वर या गोल्ड मेडल पक्का है। क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री उन्हें कॉल करेंगे? निश्चित रूप से उन्हें बधाई देने के लिए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि उस शर्मनाक घटना के लिए माफी मांगने के लिए जब महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने उनके साथ घिनौना व्यवहार किया था। यह मंगलवार का ट्वीट है, बुधवार का नहीं। बुधवार को प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट आया। लिखती हैं, मैंने आपके साहस, आपकी मेहनत, लगन को देखा है। आप ओलंपिक के दंगल में देश की करोड़ों लड़कियों के सपनों के लिए लड़ रही थी। आपके शानदार खेल से उन करोड़ों लड़कियों के सपनों को उड़ान मिली है जो छोटे छोटे शहरों से आती है, तमाम चुनौतियों से। लंबा ट्वीट है, मैं उसको पूरा पढ़ना नहीं चाहता हूं। नीचे लिखा है, इस मुश्किल समय में करोड़ देशवासी उसी उत्साह के साथ आपके साथ खड़े हैं जैसा पूरे कंपटीशन के दौरान। मेरी बहन, खुद को अकेले मत समझना। याद रखना, आप हमारी चैंपियन थी और आप हमेशा चैंपियन रहेंगी। मुझे भरोसा है आप और ज्यादा मजबूत तरीके से उभरेंगी। लेकिन रणदीप सुरजेवाला का जो ट्वीट आया, उसने हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को चौंका दिया। इन्होंने लिखा, 140 करोड़ भारतवासी स्तब्ध हैं। खेल इतिहास का ये ब्लैक डे है। ये एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है। पहले कुश्ती संघ के अध्यक्ष, भाजपा के उस समय के मोदी जी के चहेते सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने देश की विश्व चैंपियन बेटी को शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाओं से सताया। फिर भाजपाइयों ने देश की इस बेटी को जंतर मंतर की सड़कों पर पुलिस से घसीटवाया। फिर मोदी सरकार ने इस बेटी पर FIR दर्ज करवाया। विनेश फोगाट ने फिर भी कभी साहस, शौर्य और धैर्य नहीं गंवाया। पेरिस ओलंपिक में विश्व की अजय पहलवान यूई सुसाकी और 2 और चैंपियन पहलवानों को हराया। वह देश का तिरंगा फहराया। आगे लिखते हैं, पर षड्यंत्रकारियों को ये रास नहीं आया। आगे लिखते हैं, देश के सीधे सवाल खुद बनाएं, खुद चेपे यहां पर, और कह रहे हैं कि देश के सीधे सवाल हैं ये। कौन है जिसने विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हुई?
किसने हरियाणा और देश की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा? किसने किया ताकत का बेजा इस्तेमाल? किसका चेहरा बचाने की हुई कोशिश? पर जान ले कि हरियाणा व देश का बच्चा-बच्चा उसके साथ है। हमारे लिए वो ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर है। षड्यंत्र का चक्रव्यूह जरूर टूटेगा, चेहरे बेनकाब जरूर होंगे। विनेश, देश कह रहा है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो भारत की बिटिया रानी है। अब साहब रणदीप सुरजेवाला, ये हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जैसे ही ये खबर आई, आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बलाली पहुंच गए, चरखी दादरी, हरियाणा, और वहां महावीर फोगाट से मिले और लंबा चौड़ा लेक्चर दिया खड़ा होकर के मीडिया के सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करने शुरू किए। इस पूरे मामले में षड्यंत्र की बू उनको भी आ रही थी, रणदीप सुरजेवाला की तरह, और कई तरह की बातें इन लोगों ने शुरू कर दी। विनेश फोगाट डिहाइड्रेशन की वजह से इस पूरे प्रकरण के बाद अस्पताल में दाखिल हुई। वहां पर ओलंपिक संघ के पदाधिकारी उनसे जाकर के मिले, उनके कोच भी मिले। विनेश फोगाट का कहना था कि मेरी किस्मत ही खराब थी और ये सब खेल का हिस्सा है। ये सारी खबरें आ चुकी हैं। ओलंपिक आयोजन समिति के सर्वे सर्वा का बयान भी आ चुका है कि नियम है, अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सेमीफाइनल में इन्होंने जिसको हराया था, अब वो फाइनल खेलेगी और हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। हालांकि एक दो देशों की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि चूंकि इन्होंने सेमीफाइनल तो जीता ही था, तो इनको सिल्वर मेडल तो मिलना ही चाहिए। खबर ये भी आ रही है, जब हम बात कर रहे हैं, खुद विनेश फोगाट ने भी इसकी डिमांड कर दी है, लेकिन वो भी इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी पक्का नहीं है। लेकिन हमारे देश में जिस तरह की टुच्ची राजनीति शुरू हुई है इसको लेकर के, यानी वो डिस्क्वालीफाई हुई है वजन बढ़ने की वजह से, और वो पूरी रात अपना वजन घटाने के लिए लगी रही और आयोजन समिति ने उनको डिस्क्वालीफाई किया कि आप 50 केजी से ज्यादा हैं, इसलिए आप खेल नहीं सकती। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां निशाने पर कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र। उस पूरे प्रकरण में भी जब ये जंतर मंतर पर ला करके बैठाई गई थी, ये साक्षी मलिक, इनकी बहन और बजरंग पूनिया और कुछ दूसरे पहलवान शुरू में जो बाद में हट गए थे, इसके पीछे पूरी तरीके से कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, चौधरी वीरेंद्र सिंह, सत्यपाल मलिक, पूरा वही, और ये प्रियंका गांधी वाड्रा, उस पूरे मामले को भी इन्होंने जानबूझ करके लिंगर ऑन किया, लंबा खिंचवाया। और जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन इन्होंने सीन क्रिएट किया था, विनेश फोगाट ने, साक्षी मलिक ने, बजरंग पूनिया ने। और ये जो बजरंग पूनिया कहता है कि लातों से विनेश को जो है यहाँ पुलिस से पिटवाया, जो लैंग्वेज इन्होंने यूज की है, ये लड़की अपने देश में लातों से कुचली गई थी, ये लड़की अपने देश में सड़कों पर घसीटी गई थी। लेकिन लोग तो खैर भूल जाते हैं, उनकी याददाश्त कमजोर है। ये घटना किस दिन हुई थी? जिस दिन नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, उसको डिस्टर्ब कराने की कोशिश भी कांग्रेस की तरफ से की गई थी। और एक बात और कह दूं, जो हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। देश को गोल्ड मेडल भी मिल सकता था, सिल्वर भी मिल सकता था,
नहीं मिला। ये जितनी पीड़ा विनेश फोगाट को होगी, उतनी हर खेल प्रेमी को है, भारतीय को है। पर अगर ये गोल्ड मेडल जीत लेती, तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, कल्पना करिए, ये क्या करते? ये पूरा गैंग विनेश फोगाट को कंधों पर उठा करके, सिर पर बैठा करके दिल्ली की सड़कों पर नाचता हुआ दिखाई देता और प्रधानमंत्री को नाम ले लेकर के चिढ़ाने की कोशिश करता और पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी और हरियाणा में चुनाव के समय भी इनकी नापाक हरकतें देखने और सुनने को हमें और आपको मिलती है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।